बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो ईरान और पाकिस्तान के अभी सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए। पाकिस्तान ने जवाब देने का फैसला महफूज कर लिया और चीन की बड़े पैमाने पर एंट्री हुई। क्या तय पाया जा रहा है उस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के हवाले से प्लान डी तैयार हो गया। ये प्लान डी क्या है, शेर अफजल को इस्लामाबाद क्यों तलब किया गया, इसकी वजह क्या है, और अभी जो इस्लामाबाद में आ गए हैं, अब इलेक्शन की सूरत हाल क्या है, कौन सी जमात कहाँ खड़ी है, किसके पास कितने उम्मीदवार हैं, इनके सैकड़ों उम्मीदवार कहाँ गायब हो गए, हल्के खाली कैसे हो गए, नून लीग, इस्तेकाम पार्टी और पीपल्स पार्टी को उम्मीदवार क्यों नहीं मिल रहे, ये मैं आपके सामने पूरी तफसील रखता हूँ एक फिगर के साथ। ये बड़ा अहम मामला है। लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर इमरान खान और बड़े नाम जो इलेक्शन से बाहर करने का मनसूबा बात अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गई। तहरीक इंसाफ उम्मीदवारों के नाम जो है आज शाम तक अनाउंस हो जाएंगे। और ईरान की जो सरहदी खिलाफ वर्जी ईरान ने की है उस पर तहरीक इंसाफ ने खुलकर बयान दिया। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी साजिश सोशल मीडिया के हवाले से तैयार है, जो आप सब लोगों को खबरदार भी करना है, होशियार भी करना है और ये आपने समझना भी है। अमरीकी जरीदे टाइम्स ने इमरान खान की मकबूलियत और स्टैब्लिशमेंट को बड़ा अहम पैगाम भी दिया। और पंजाब में सिक्योरिटी एहलकारों की शदीद किल्लत, 92,000, लेकिन 13 लोगों के लिए बहुत बड़ी सिक्योरिटी। तहरीक इंसाफ को जलसे करने नहीं दिए जा रहे। पंजाब की पुलिस के गुल्लू भट्ट नवाज शरीफ के पोस्टरों की हिफाजत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ईरान का मामला जो बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम सरहदी खिलाफ वर्जी हुई। और यहाँ पे आपको पता है सिस्तान के बेशक वो कैंप थे निशाना, लेकिन ये बहुत बड़ा शदीद मसला है। ज़ख्मी होने वाली ख़वातीन की तस्वीर भी आ चुकी हैं और एक कालादम तंजीम IRJ जो है वो इस पर वजाहतें भी दे रही है कि जी खुद गलती से हुआ, वो अपना भी कुछ मामला बना रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान से अपना सफ़ीर बुला लिया और ईरान के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने के अहकाम जारी किए। वो वहाँ भी ईरान में उन्हें कह रहे हैं वापस ना आए, तमाम दौरे मनसूख। दफ्तर खारजा की तरफ से बड़ा बयान था। अभी ISPR की तरफ से कोई बयान नहीं आया। दफ्तर खारजा का जो बयान है वो बड़ा वाज़ेह है कि ये खुलम खुला खिलाफ वर्जी है बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की। इसका कोई जवाब नहीं, कोई जवाज़ नहीं और जवाब देने का हक़ जो है हम रखते हैं। ज़िम्मेदारी ईरानी हुकूमत की होगी। सुलह सफ़ाई की कोशिशों का आगाज़ शुरू हो चुका है। चीन मैदान में आ गया। वहाँ उनकी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और पाकिस्तान दोनों से तहम्मुल से काम लेने की अपील की और कशीदगी में इजाफे के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना, इससे गुरेज करना, ये चीन शामिल हो गया। बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू होगी। शेख हसन नसरुल्लाह उसने भी एक बड़ा बयान दिया और ट्वीट की, लेकिन पता नहीं अभी खबर दुरुस्त है नहीं, अकाउंट उनका वेरीफाइड है। इस पर तहरीक इंसाफ ने भी बड़ा रद्द-ए-अमल दिया इस बात पे कि सफ़ीर को ना बुलाना और ये शदीद एहतजाज करना। और ये आपको पता है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ मिलकर ये तहरीक इंसाफ ने फुल उनकी सपोर्ट की। लेकिन यहाँ पर जो हसन नसरुल्लाह ने जो शुबहात ज़ाहिर किया इस अलामिये में, जो मौजूद भी है तहरीक इंसाफ के भी, कि ये इस तरह मसला की कोई नई लड़ाई शराई कराने की कोशिश हो सकती है। और इस बात को ज़हन में रखें, ईरान दुनिया के उन 16 ममालिक में जिनकी प्रॉक्सीज़ जो बड़े ताकतवर ममालिक हैं वो उनमें मौजूद है। अमेरिका जिस तरह 850 से ज़्यादा मिलिट्री बेसिस बना चुका है और चीन बना चुका है। ये तमाम ममालिक आपको पता है जंग अपने मुल्क में नहीं लड़ते, ये दूसरे ममालिक में जाके लड़ते हैं और वहाँ भी इनका तरीक़ाकार जो है बिल्कुल गुरीला अंदाज का होता है और उस पर काबू पाना बड़ा मुश्किल है। उसकी मिसाल हमारे सामने बहुत से ममालिक हैं, इराक, शाम, फ़लस्तीन, यमन, लिबिया, अरब दुनिया है, तुर्की तक, बल्कि अफ़गानिस्तान तक और पाकिस्तान तक इनके जो ताकतवर ग्रुप्स मौजूद है। ऐसे हालात में इनको हैंडल करना बड़े तरीके से करना होगा। क्या करना होगा इस पर पूरा इन्हें लाएमल बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सबसे जो अहम मामला है वो जो इन्होंने कहा कि फ़ौज को पता था, अब ये अब अंदाज़ा नहीं है कि पता था कि नहीं। बहरहाल इमरान अफजल राजा एक बड़ी अहम ट्वीट उन्होंने की। शुगर डैडी जहांगीर तरीन की टीम के 2 लड़कों ने लीक की बात कि नून लीग का मीडिया सेल और मिलकर 10,000 अकाउंट, फेक अकाउंट जून 2023 से जो बनाए गए और जनवरी 2024 के बीच में बने हैं। और मनसूबा इनका वही पुराना, जिस तरह प्रोफाइल इमरान खान की झंडा तहरीक इंसाफ का लगा के जो अभी हालिया ईरानी जारियत हुई उस पर ये रंग बिरंगे ट्वीट्स करेंगे और बड़े बड़े जो नुमाया अकाउंट्स हैं ट्विटर के उनके नीचे जाके कमेंट्स ऐसे लिखेंगे जिन्हें अंसार अब्बासी हो गए, मंसूर अली खान, कमरान शाहिद, जावेद चौधरी, सुहेल बड़ाई, ये सारे उठाएंगे इन अकाउंट्स के मवाद और इसे सारा जोड़कर PTV पर इनकी एक पूरी कैंपेन, एक बयानिया बनाया जाए कि देखें तहरीक इंसाफ मुहिब वतन जमात नहीं है। इसलिए आपने इन अकाउंट से बड़ा होशियार रहना है। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इमरान अफजल राजा ने साजिश पकड़ी है। इन चीज़ों पर आपने एहतियात करनी है, जज्बाती होकर कोई ऐसी फजूल बातें ना लिखें। हल्के फुल्के आपने जो मजाक करने हैं, ट्वीट्स करनी है, उसके लिए आपके पास मरीम नवाज़ है, नवाज शरीफ है, जहांगीर तरीन है, कुछ काजी हैं, कुछ मौलवी हैं, आप जुगतबाजी उनके साथ कर सकते हैं, अपना हाथ सीधा करें। लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जो इतना बड़ा मामला बना हो उस पर किसी को कोई मौका मिले जो शक करे कि आपकी हुब्बुल वतनी और साजिशें नजर आएँ। तो कोई साजिश नजर उसको बेनकाब भी करे। देखिए इलेक्शन करीब है और ये भागने की पूरी कोशिश करें। मैं आपको बता रहा हूँ अभी इलेक्शन के हिसाब से मैं आपके सामने पार्टियां रखता हूँ, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे, क्यों इलेक्शन से भाग रहे हैं, कि तहरीक इंसाफ पर ये दबाव डालते हैं कि इलेक्शन का बाइकॉट ये कर दें। अब तमाम जमा तफरीक करके इस वक्त
मुस्लिम लीग नून के पास 859 नशिस्तों में सिर्फ 771 उम्मीदवार, 188 कम है। पीपल्स पार्टी के पास इसी तरह 859 में से 172 उम्मीदवार टोटल मौजूद है, 687 उम्मीदवार शॉर्ट। इस्तेकाम पार्टी के पास 847 उम्मीदवार शॉर्ट हैं। तहरीक इंसाफ के पास दुगनी तादाद में उम्मीदवार। मैं अगर तफसील थोड़ा आपको बताता हूँ, शायद समझ ना आए बहुत से लोगों को। देखें, कौमी असम्बली की 266 नशिस्तें हैं, 60 खवातीन के लिए मखसूस और 10 नशिस्तें अक़लियतों की, तो ये मिला के बनती है 336। अब 3 बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। बाकी छोटी जमातें इस्तेकाम, फजल रहमान, परवेज़ खट्टक वगैरह, ANP, JUI, ये सारे मिला मिलू के बहुत सारे बन जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक दफ़ा फिर साबित किया कि ये वफाक की सबसे बड़ी जमात चारों सूबों के उम्मीदवार समेत 859 नशिस्तें पूरी कर गई। 286 कौमी असम्बली की, 593 सूबाई असम्बली की, ये तमाम नशिस्तें इनके पास फुल हैं। अभी इनके 1600 के करीब उम्मीदवार ऐसे हैं जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, पोजीशन में हैं। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान के पंजाब में भी उम्मीदवार खड़ा करें तो वहाँ से भी कर सकते हैं, तुर्की में कर सकते हैं, ईरान में भी कर सकते हैं, बांग्लादेश में भी कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ चाहे तो ये उम्मीदवार बैनुल अक़वामी सतह पर भी आ सकते हैं। तो ये इस दावे पर मैं कह रहा हूँ कि दुनिया की देखें आप टॉप 10 सियासी जमातें निकालें, तहरीक इंसाफ में 6-7वें नंबर पे है। और दूसरी जमातों का बहुत बुरा हाल, पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की दौड़ में बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहता है। हालत यह है कि कौमी असम्बली के सिर्फ 53 उम्मीदवार इकट्ठे कर सके और सूबाई असम्बली के 119 हल्के। नवाज शरीफ के मासूम छोटे छोटे प्यारे प्यारे ख्वाब पाकिस्तान में 2/3 अक्सरियत मांगता है। लंदन मुआहदे के तहत जब ज़मीनी हक़ाइक़ आके देखे तो अंदाज़ा हुआ, फिर वो 2/3 से सादा अक्सरियत पे आए। अब हालत यह है कि कौमी असम्बली के 266 हल्के हैं और इनके पास ये सीटें भी पूरी नहीं हो रही। नून लीग पूरे पाकिस्तान की कौमी असम्बली की नशिस्तों में सिर्फ 208 उम्मीदवार इकट्ठे कर सकी। 58 नशिस्तें अभी भी खाली, उम्मीदवार ही नहीं। कहाँ कहाँ किस किस हल्के में, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, ये 58 सीटों का बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर आप यही कौमी और सूबाई, अच्छा सूबाई की भी मैं आपको बता दूं कि सूबाई नशिस्तों में इनकी हालत यह है कि 593 नशिस्तों में नून लीग के पास 463 उम्मीदवार है, यानी 130 उम्मीदवार सूबाई नशिस्तों में भी शॉर्ट है। अब ये सारा अगर आप टोटल करें 859 नशिस्तों में से तो इसका 771 नशिस्तें बनती हैं, यहाँ ये पूरा कर रहे हैं, अभी भी शॉर्ट उसमें जा रहे हैं। इस्तेकाम पार्टी किंग पार्टी बनी हुई थी, जो जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ बनाई जी, शुगर डैडी, शुगर माफी, फलां फलां फलां, ज़रा इन लोगों को सामने लाएं जो ऐसी बातें करते थे। और जहांगीर तरीन ने बनाई थी तो अपनी पार्टी बना ले पहले। इस्तेकाम की उम्मीदवारों की जो लिस्ट शामिल हुई उसमें कौमी असम्बली और पंजाब में 12 उम्मीदवारों के टिकट ने 37 उम्मीदवारों को उन्होंने टिकट जारी किया और सारे के सारे उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के लौटे। खुद जहांगीर तरीन, बकल में खुद अलीम खान, गुलाम सरवर, फरदोस आशिक, हाशिम डोगर, फयाजुल हसन चौहान, हुमायूं अख्तर, ये सारे के सारे वही। और ख्वाब किया जी हुकूमतें बनानी है। इमरान खान ने पता है इलेक्शन में उनकी तबाही है, इसीलिए खान, सलम जावेद, परवेज इलाही, हमाद अजहर, फवाद चौधरी लोगों को इलेक्शन की नायल करार दे रहे हैं। फवाद चौधरी को इसलिए नहीं छोड़ रहे चूंकि इमरान खान के साथ केस में मुलविस है, उसे रगड़ना जरूरी है, वरना केस कमजोर होकर खत्म हो जाता है। खान के मियाँ वाली, इमरान खान के और लाहौर के जो हल्के हैं, वो हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जो फैसला वो बहाल रखा है उनका। अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा कि आप किस तरह ये नायल कर सकते हैं। ये देखें, पहले दिन से तय था कि इलेक्शन इमरान खान के बगैर होंगे, इसी मंसूबे पर अमल हो रहा है। बल्ला भी छीना के सारे मामला आपके सामने। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में जरूर है, लेकिन काजी साहब को जो चेहरा बेनकाब हुआ वो जरा मजीद दागदार हो जाएगा, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इलेक्शन कौम ने जीतना है हर सूरत में। सलम जावेद को मरियम नवाज की वजह से N 119 और 120 में और PP 150 में से उसके कागजात नाम मुस्तरद कर रहे हैं। अली बाकर नजफी, अभी ख्वाजा आसिफ की भरपूर कोशिशें थी, आज बर वक्त इकदाम हुआ। रियाना डार साहबा को, जो उमर डार की वालदा है, उस्मान की वालदा, उन्हें इंतखाबी निशान भी मिल गया, वो है पालना। जिस तरह माँ बच्चों को पालती है ना, छोटी सी अंग्रेजी में कॉट जिसे कहते हैं, पालना उर्दू में। ख्वाजा आसिफ बेचारा वैसे ही फारग। अब आजम स्वाति वो इलेक्शन से दस्तबरदार, उमर चीमा खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहा। मुराद सईद के हवाले से देखें, जो जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की अदालत में कागजात नामजदगी पे वकील ने बड़ी फाइट की। उसने कहा मफरूर होने पे आप क्यों उनके कागजात मुस्तरद करें, बाकी मफरूर उम्मीदवारों के आपने कागजात ट्रिब्यूनल ने मंजूर किए। और मुराद सईद को 9 मई को गायब नहीं हुआ, वो 9 मई से बहुत पहले से स्क्रीन से गायब है और सिक्योरिटी के खदशात है। सदर पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस को खतूत लिखे हैं, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब थे पेशावर के, उन्होंने कहा जी पंजाब में तो सरेंडर कर गई हैं खवातीन भी, यहाँ भी मुराद सईद सरेंडर करें। वकील ने कहा जान का खतरा है, वरना सरेंडर भी कर देता। अब यह मामला बहुत बढ़ जाए, इसे सरेंडर करे तो आपको पता है क्या होगा उसके बाद। इसीलिए अब देखना यह कि वो फैसला वो भी महफूज हो गया कि कागजात होंगे मंजूर या नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली तैयार की है। देखिए, शरफ अफजल मरवत को हंगामी तौर पर जो सिंध में इंतखाबी मुहिम रोककर पंजाब बुलवाया जा रहा है, उसकी बड़ी वजह यही है कि इमरान खान चाहते हैं कि लाहौर और पंजाब में तहरीक इंसाफ बड़े बड़े जलसे करें, कारकुनों को दोबारा चार्ज करें। वैसे तो कारकुन ऑलरेडी चार्ज हैं, इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर जो गदर मची तो पंजाब में थी। यहाँ 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं
और यही इलेक्शन का फैसला होता है, इसीलिए सारा जोर यहीं पे डाला गया, सारी वारदातें यहाँ हुई। शेर अफजल को यहाँ फिल्फ और जलसों की कमान संभालने के लिए भी कहा जाएगा, और तहरीक इंसाफ जो अपना 20 जनवरी को वर्चुअल जलसा भी करने जा रही है, तो हो सकता है 20 जनवरी को फिर एक दफ़ा शाम को इंटरनेट पाकिस्तान में आपको पता आहिस्ता हो जाए, रोक दिया जाए, या कोई केबल काट जाए, मछली। तो ये बिजनेस लोगों को बेशक तबाह बर्बाद हो, जिस तरह बिजली लोड शेडिंग लोगों ने तस्लीम कर ली, गैस की लोड शेडिंग मान ली, कीमतों में इजाफा मान लिया, महंगाई 50% तस्लीम कर ली, इंटरनेट भी समझौता लेने का लोग कर लेंगे, लेकिन लोगों ने जिस तरह बिजली का यूपीएस बना लिया, वो सिस्टम सोलर निकाल लिया, इंटरनेट का भी लोगों ने हल निकाल लिया। अब इलेक्शन के दिनों में ये वारदात करेंगे, उन आखिरी 3-4 दिनों में, तो इस पर तो बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। अभी उसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करता, ये ना कोई हल निकालने सुन के ये, लेकिन इसका कोई ना कोई तोड़ जो है लोगों ने निकाला है, वो मैं आपके सामने रखूँगा बड़े तरीके से। आज 9 बजे तहरीक इंसाफ की हतमी लिस्ट भी आ जाएगी। अब ये देखें, आप लोगों का काम है अपनी पसंद नापसंद, अपनी ज़ाती इख्तलाफात, ये सारे हलकों में तहरीक इंसाफ के दूर रख के उम्मीदवारों को जिताएं, गली मोहल्ले तक, ताकि लोग बासानी वोट दें। सोशल मीडिया पे इन उम्मीदवारों की भरपूर कैंपेन चलाएं। मैं इस लिस्ट का इंतज़ार कर रहा हूँ एक दफ़ा, 22 महीनों से आप भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब आपकी बारी है, किसको क्या इंतखाबी निशान मिला उस पर बात करें, उस निशान को मशहूर करें। अभी जिस तरह बैंगन पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो गया, जिसका बैंगन है वो तो जीत गया। अब इन निशान से देखें, फैसलाबाद में हामिद रज़ा, उनके निशान को देखें, मीनार उनका निशान है। कल मेरे इंटरव्यू के बाद वो बेचारे अंडरग्राउंड हो गए, उन्हें गिरफ्तारी का ऑर्डर आ गया उनका। तो तहरीक इंसाफ के बहुत से उम्मीदवार हैं इस तरह, उनसे बिलाशुबा ये टिकट्स के मामले में ज़्यादती तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक वाक़े का मैं जिक्र करना लाजमी समझता हूँ। ये हैं जी जनाब जेलम से मलक गुलाम मुस्तफ़ा कंदोवाल साहब, NA 61 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनका बाकायदा तौर पर नून लीग की कैबिनेट में इंटरव्यू हुआ, वीडियो सबने देखी, टिकट की दरख्वास्त मौजूद है, और उसके बाद इन्हें तहरीक इंसाफ का टिकट जारी हुआ। अब वो शख्स अपने मुंह से खुद इंटरव्यू में कह रहे हैं आज कि मेरा तहरीक इंसाफ से कोई तल्लक नहीं, मेरा तल्लक सिर्फ हामिद खान से है, क्योंकि मेरे चैम्बर से तहरीकें शुरू हुई, वकला की, खोसा साहब की, इन सब की, तो ये मेरा हक है। ये बहुत बड़ी बेज़ाब्तगी है। अगर हामिद खान या लतीफ़ खोसा का वफादार है तो वो टिकट उनसे सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कर ले। ये जनरल इलेक्शन की सीट है, ये ज़ाया हो जाएगी। लोग जब इस तरह की ब्लंडर देखेंगे, लोग इस तरह के लोगों को वोट नहीं देंगे। तो इंतखाबी निशान पर भी देखे वारदातें बहुत सारी, जैसे रेहाना डार साहिबा को कौमी असम्बली में एक निशान और नीचे सूबाई में एक और निशान, ताकि वोटर को कन्फ्यूज़ करें। और इंतखाबी निशान के कुछ मामला तो अदालतों में लोगों ने रजू किया है, हाई कोर्ट में गए हैं। अब जैसे एक निशान था जिस पे वायलिन और गिटार, तो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वो थे एजाज अनवर साहब, उन्होंने कहा रिटर्निंग अफसर को, तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम बेवकूफ़ आदमी, वोटर कैसे फ़र्क करेगा एक बुजुर्ग आदमी कि वायलिन में और गिटार में क्या फ़र्क है, उसने वोट इसको डालना है उधर चला जाएगा। तो इस तरह की बहुत सी बारीक वारदातें हैं, लेकिन ये आप लोगों का काम है लोगों को शऊर देना। अब सारी गेम अवाम पे 100%, क्योंकि निगरान भी निकम्मे, ये सारे निकम्मे, निखट्टू नैल। अभी देखें निगरान वज़ीर आज़म नवारुल हक काकड़ उसके हालिया बयान में देख रहे थे बड़े फोरम पर ड्योस में अपना मजाक उड़ाया, कहता है पहले पाकिस्तान को चीन का इसराइल कहता रहा, आपको याद होंगी स्टेटमेंट। आज मिसाल दे रहा है जी, पाकिस्तान दुनिया की इकोनॉमी है वो इंडिया है, मिसाल में हिंदुस्तान और इसराइल की। अब हर बंदा इमरान खान तो हो नहीं सकता बगैर पर्ची के पढ़े। इन लोगों को देखिए, आफरीन है जो लाते हैं इन्हें सामने ऐसे ऐसे ब्लंडर, ऐसे ऐसे मजाक। ऊपर से एक और मजाक करता है जी, पाकिस्तान का मीडिया मगरब के मीडिया से भी आज़ाद है। ज़रा अंदाज़ा करें, अब जो टाइम्स में आर्टिकल लिखा है इसको ज़रा पढ़ाए, बंदा पढ़े ज़रा, कि उसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से लेकर कातलाना हमले, बोगस केसेस, 9/11 फुट के सेल में रखना 160 दिन से, एक 71 साल बंदे को बेगुनाह जिसकी 80% मकबूलियत हो, जिस पर हर तरकीब दुनिया की इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल कर दी हो, इलेक्शन से उसको बाहर, उसके वोटर्स को बाहर, उसके बल्ले के निशान को बाहर, उसके वोटर्स को अरेस्ट, ज़बरदस्तियाँ पार्टी छुड़वानियाँ, 46 प्रेस कॉन्फ्रेंसें, नाम उसका मीडिया में बैन, उसके मुखालफीन भगोड़े, मुजरिम और इश्तिहारी लोगों को इलेक्शन जितवाने की कोशिश। और बल्ले का मामला तो पूरी दुनिया में सबको पता है, सबने तनकीद की, ये क्या इस तरह के इलेक्शन कोई मानेगा। कागजात छीनने से लेके उनके निशान छीनने तक, कागजात मुस्तरद करने से लेकर प्री पोल रिगिंग जिसका लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है, और ऐसे ऐसे फ्यूजिटिव जिन्हें कहा जाता है इश्तिहारी मुजरिम भगोड़े, उन्हें ला के ज़बरदस्ती बिठा दिया जाए। तो वर्ल्ड इकनॉमिक की, मैंने कल भी ड्योस की बात की रिपोर्ट पढ़ी जहाँ काकड़ बैठा हुआ है, वो कह रहे हैं अवाम का गुस्सा सिविल वार में न बन जाए। और यही सबसे बड़ा खतरा है कि इलेक्शन में इस तरह की धांधली की आ गई। भारत, अफगानिस्तान, ईरान सीधे हुए में 8 फरवरी को उन्होंने वारदात की, तो ये पुरअमन जमहूरियत का मरला कहीं और ही ना चला जाए। अभी बहुत सारे बैरूनी महाज आपके सामने खुल चुके हैं, तो ये अंदरूनी महाज अल्लाह ना करेगा खुला तो मामला बड़ा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सवालात हैं कि इतनी ज़्यादा बेकायदियों के बावजूद अमेरिका और मगरब के ममालिक खामोश क्यों हैं। अब जो बाइडन की फॉरेन पॉलिसी उठा के देखिए, उसमें सबसे पहला पॉइंट है जमहूरियत की प्रमोशन दुनिया में, ये इसका नुक्ता था। अब 140 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जों में पाकिस्तान तबाह, महंगाई 50% है, और यहाँ तबाही बर्बादी लग मची हुई इलेक्शन में, लेकिन वो बोल नहीं रहे। सिर्फ खान रूस और चीन के कैंप में था, और ये सिर्फ बाइडन की हुकूमत है। अभी मैं बताता हूँ उसके साथ जो अरब मुसलमान करने जा रहे हैं।
इस साल वो ख़त्म हो जाएगी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का अपना फार्मूला होगा और वो खुद रूस और चीन के करीब है। इस सूरत हाल में अमेरिका को भी देखे कबूल करने में इतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ इनके लिए ये कि इमरान खान ना हो, चाहे कोई और मर्जी हो जाए। और जो पॉलिसियाँ चीन और यूक्रेन और ख़ासतौर पर फ़लस्तीन के हवाले से, अब ईरान भी आ गया उसमें, और पाकिस्तान के आप देखें हिंदुस्तान के कैंप में डालने की पूरी कोशिश है, इनकी तरजीहात है और आले शरीफ उसमें भरपूर मदद कर सकते हैं। वो प्रो अमेरिकन है 100%। अब जनूबी एशिया के डायरेक्टर है माइकल क्यूगलमैन, उसकी बड़ी इस पे क्यूगलमैन उसकी बड़ी नज़र है इन तमाम मामला पे जनूबी एशिया के। वो हुकूमतें बनते गिरते देख चुका। वो कहता है नवाज शरीफ किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट के साथ वक्त ज़्यादा नहीं गुजार सकता, ये तारीख का हिस्सा है और पाकिस्तान की तारीख का ये भी हिस्सा है कि 5 साल की मुद्दत किसी वज़ीर आज़म ने कभी पूरी नहीं की। तो फिलहाल तो उन्हें लाड दिए जा रहे हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स बड़ी है जी, तो उनको सारी अस्करी मियाँ नवाज शरीफ साहब को फुल प्रोटोकॉल, मरियम, शहबाज, हमज़ा, एयाज सादिक, राना सनाउल्लाह, इन सब लोगों को, ओन चौधरी वगैरह, ख्वाजा आसिफ, इन सबको दे रहे हैं सिक्योरिटी, फजल रहमान, जरदारी, और इन्हें ख़तरा है कि इमरान खान से बस। अब मसला मैं आपको जो बाइडन की बात कर रहा था उसके इलेक्शन की एक पॉइंट, बड़ा अहम पॉइंट मेरे ज़हन में है कि वो अरब दुनिया इस वक्त देखें, इस वक्त दुनिया में अमेरिका में बहुत बड़ी तादाद में, जहाँ 22 लाख पाकिस्तानी वोटर हैं और इसी तरह दुनिया के अरब दुनिया की बहुत बड़ी तादाद है। और जो भी इन्होंने मामला हुआ है अभी फ़लस्तीन का, उस पर अब अरब दुनिया से आप बिल्कुल ये तस्वर भी ना करेगा कोई बंदा उन्हें वोट डालेगा। मुसलमान तो मुसलमान दूसरे भी नहीं डाल रहे। तो इस वजह से जो बाइडन का इलेक्शन जो है वो वाकई शेर अफजल के मुताबिक बढ़ गया है। तो ट्रंप जो है ना वो वाकई क्लीन स्वीप करेगा और उसके बाद मामला बदलते हुए नजर आएंगे और बड़ी जल्दी होगा सब कुछ। अब ये जो बैरूनी हालात बदल रहे हैं, इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे बराह रास्त इलेक्शन पे, इन तमाम चीज़ों पर पड़ेगा। उस पर इंशाल्लाह अगले इंटरव्यू में बड़ी तफसील से बात करेंगे। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।